कॉस्टिंग एंड टैक्स सैंपल पेपर 2, ठीक है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन है? पहला, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 है, ठीक है। स्टोर लेजर बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में बनाना है, ठीक है। नॉर्मली बनाना है जैसे हम लोग बनाते हैं, हाँ, लेकिन 4 मार्क्स का है ये। बट ध्यान रखना कि एक शॉर्टेज है 50 यूनिट का, कब है? 25 फरवरी को, मतलब 20 के बाद शॉर्टेज का एंट्री करेंगे, ठीक है। और शॉर्टेज का मतलब क्या क्या मानते हैं हम लोग? इशू मानते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देंगे कि अगर क्वेश्चन में लिखा रहे प्रिपेयर स्टोर लेजर इन सुटेबल मेथड, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो लिफो, डिक्रीज होगा तो फीफो, उसको थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉर ईच वर्कर एक्स एंड वाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड टोटल अर्निंग। देखो 2 क्वेश्चन है, एक नहीं है, 2 क्वेश्चन है। एक लेवल ऑफ एफिशिएंसी निकालना है और एक क्या निकालना है? टोटल अर्निंग। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? लेवल ऑफ एफिशिएंसी। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, यही तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मिनट? 6 मिनट, ठीक है। हाँ, 60/6 करेंगे तो पर आवर का आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 घंटे का। नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पर आवर 1 घंटे में कितना मिलेगा? 50। अच्छा, डिफरेंशियल वेज रेट बिलो स्टैंडर्ड दैट इज 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, मतलब स्टैंडर्ड से अगर नीचे रहता है, इसका मतलब है अगर उसका एफिशिएंसी 100 के नीचे रहा, ठीक है, तो कितना मिलेगा? 80%, मतलब लोअर, ठीक है। लेकिन अगर उसका एफिशिएंसी एट और अबव स्टैंडर्ड, या तो 100 या फिर उससे अगर ज्यादा का एफिशिएंसी रहेगा, तो नॉर्मल का कितना? 120%। इन अ वीक ऑफ 48 आवर एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर, ठीक है। 48 आवर के वीक में एक्स बनाया 432 और वाई बनाया 600। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते हैं। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो एफिशिएंसी निकालना है, ठीक है। एफिशिएंसी निकालने के लिए चाहिए एक्चुअल प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन 432 और 600 दिया है, हमको क्या चाहिए? सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। 48 आवर काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 मिनट में बनाना है कितना यूनिट? एक मिनट में कितना बनाना पड़ेगा? 1/6। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में कितना बनाना पड़ेगा? 1/6 इंटू 60, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर कितना आया? 10। अब ठीक है, मतलब 1 घंटे का स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है कितना? 10। वर्किंग नोट में लिखेंगे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर 48 आवर इक्वल्स टू 10 इंटू 48, है या ना? 480 आ गया, ठीक है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे जब एक्स का, तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल बाय स्टैंडर्ड, मतलब 432 डिवाइडेड बाय 480 इंटू 100। वाई का निकालेंगे तो 600 बाई 480 इंटू 100, दोनों का निकल जाएगा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकलने के बाद दूसरा नंबर निकालेंगे, वहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग, ठीक है। सबसे पहला स्टेप में क्या निकालेंगे हम लोग? नॉर्मल पीस रेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट पर आवर बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। रेट पर आवर में 50 बैठेगा और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर अभी निकाले हम लोग 10, ठीक है। तो नॉर्मल पीस रेट कितना हो जाएगा? 50/10 इक्वल्स टू कितना? 5। उसके बाद जैसे हम लोग टेलर का बनाते हैं वैसे बना लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द आवरली रेट ऑफ वेज ऑफ अ वर्कर इज 10। 1 घंटे के बदले कितना मिलता है? 10। द वर्कर हैज टेकन 50 आवर टू कंप्लीट अ जॉब, ठीक है। 50 घंटे में काम को किया। इफ द इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑफ द वर्कर इज ₹15 पर आवर अंडर हालसे प्रीमियम मेथड, कैलकुलेट फॉर द वर्कर। अच्छा, क्या क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ बोनस अंडर हालसे, हालसे में कितने का बोनस उसको मिला वो निकालना है। दूसरा, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब टाइम अलाउड। और थर्ड हमको क्या निकालना है? टोटल अर्निंग अंडर रोवन प्रीमियम मेथड। रोवन में इसका टोटल अर्निंग कितना होगा? कैसे निकालेंगे इसको? एक्स मान करके भी कर सकते हो, या फिर देखो बोनस अंडर हाल से, ठीक है।
फॉर्मूला लिखना बोनस अंडर हाल से इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 15 100 आएगा। ठीक है, इसको x मान करके करना, टाइम शिफ्ट को मान लेना x या टाइम अलाउड को x मान लेना, तो दिया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, from the following particular you are required to calculate the gross earning of the worker under state piece rate, हालसे एंड रोवन। ग्रॉस अर्निंग निकालना है स्टेट में, हालसे में और रोवन में। ठीक है, आवरली वेज रेट एक घंटे का बदले कितना मिलता है 7.5, पीस रेट एक पीस का कितना मिलता है 3। तो स्टेप नंबर 1 में जो निकाल रहे थे ना नॉर्मल पीस रेट, वो निकालने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर एक घंटे में कितना बनाना है 3। एक्चुअल आउटपुट फॉर द वीक 150 पीसेस। ठीक है, अब पहले स्टेट पीस रेट में जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्चुअल प्रोडक्शन टू नॉर्मल पीस रेट। पीस एक्चुअल प्रोडक्शन में कितना लिखा हुआ है 150, 50 ठीक है, लास्ट में दिया हुआ है। और नॉर्मल पीस रेट देखो लिखा हुआ है कितना 3, तो वेजेस अंडर पीस स्टेट पीस रेट कितना हो जाएगा 150 इंटू 3। ठीक हो गया। दूसरा आता है हालसे और रोवर में निकालने के लिए क्या चाहिए, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, टाइम रेट, टाइम सेव, तो 3 मिलने से हो गया। अच्छा, उसको बता देते कैसे निकालने हैं। देखो एक्चुअल वर्किंग आवर कितना है 48 घंटा, इसका मतलब टाइम टेकन इक्वल्स टू 48 आवर, ये क्लियर है। दूसरा आवरली वेज रेट मतलब टाइम रेट, ये कितना दिया हुआ है 7.5, 2 मिल गया। सिर्फ और एक इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइम अलाउड या टाइम सेव। कैसे निकलेगा देखो, लिखा गया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, एक घंटे में कितना बनाना है 3 पीस, इसको उल्टा करो, मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट इक्वल्स टू 1 आवर, हाँ या ना। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 3 यूनिट इज 1 आवर, देयरफॉर स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट इज 1/3। तो फिर स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोडक्शन ऑफ 150 पीसेस कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 150, कितना आएगा 50 आवर। इसका मतलब टाइम अलाउड कितना हो गया 50 आवर, और लास्ट में टाइम सेव्ड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 माइनस 48 यानी कि 2 आवर। अब निकल जाएगा आंसर 1, बट वर्किंग नोट में साफ साफ निकाल करके दिखाना कि इसका टाइम अलाउड कितना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 का, और फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता। क्या निकालना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, घर कहाँ पर है कोलकाता में। ठीक है, ओके। नेट म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एनुअल रेंट, अनरियलाइज्ड वैकेंसी। अच्छा, क्वेश्चन में अगर नहीं कहता है कि लेट आउट है या सेल्फ ऑक्युपाइड तो कैसे समझेंगे। उस कंडीशन में क्वेश्चन में देखना, अगर रेंट रिसीव्ड, एनुअल रेंट, वैकेंसी ये सब दिया है, इसका मतलब क्या है लेट आउट है। सेल्फ ऑक्युपाइड होगा तो रेंट रिसीव्ड या एनुअल रेंट का इंफॉर्मेशन नॉर्मली नहीं दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एनुअल रेंट है, अनरियलाइज्ड है, इसका मतलब क्या ये लेट आउट है। ठीक है, अब हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर जो भी नाम रहेगा, कॉमा फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 रेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, ओके। स्टेप नंबर 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बीइंग हायर ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेंट। बट यहाँ पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू तो गिवन है ही नहीं, नेट दिया हुआ है, तो वर्किंग नोट में लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू इक्वल्स टू नेट एनुअल सॉरी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 100/90। ठीक है, क्योंकि नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो 100/90 करना पड़ेगा, तो एक वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद फेयर रेंट और थर्ड नंबर क्या होगा स्टैंडर्ड, तीनों को कंपेयर करके एक अमाउंट चला जाएगा कहाँ पे बाहर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, बट यहाँ गलती से पर मंथ दिया हुआ। ठीक है, मतलब ये पर मंथ का ही रेंट है, तो एनुअल रेंट के बदले कितना लिखेंगे 15,000 इंटू 12 आया ना। एनुअल रेंट के बदले 15,000 इंटू 12 माइनस अनरियलाइज्ड रेंट के बदले कितना लिख देंगे 24,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे, जो आएगा स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे।
उसके बाद स्टेप 1 और 2 का क्या लेंगे, हायर लेने के बाद क्या लिखेंगे, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी का लॉस यहाँ पे कितना, देखो 2 मंथ का प्लेस करना है, कितना से 2 मंथ का निकालना है ना, पर मंथ है कितना, तो 2 मंथ का कितना 30,000, तो 30,000 क्या कर देंगे वहां से माइनस, ठीक है, हाँ 2 मंथ का माइनस हो गया। उसके बाद लेस करके जो आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, यहीं तक इसको निकालना था, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में चले आओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ श्रीमती अपर्णा मंडल फॉर द असेसमेंट ईयर 1890। हम लोग का जो करंट क्वेश्चन आएगा वो 22-23 का असेसमेंट ईयर होगा, ठीक है। हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ श्रीमती अपर्णा मंडल, कॉमा फॉर असेसमेंट ईयर 22-23 रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 21-22। ये लिखने के बाद नीचे में एक एक करके हम लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहला रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, कहाँ पर आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टोटल कितना दिखाएंगे वहां पे 20,000। दूसरा फैमिली पेंशन रिसीव 5,000 पर मंथ, तो लिखेंगे फैमिली पेंशन रिसीव 5,000 इंटू 12 मतलब कितना 60,000, लेस एग्जम्पशन जो इसको मिलेगा, डिडक्शन जो मिलेगा कितने का मिलेगा, या तो 1/3 मतलब 60,000 का 1/3 कितना 20,000, या फिर कितना 15,000 विच एवर इज लोअर, तो कितने का छूट मिलेगा इसको 15,000 का, तो इसका टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा 45,000। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, फिलहाल फुल्ली टैक्सेबल है, ठीक है, तो पूरा कितना आ जाएगा 20,000। रिसीव फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से जो मिला है क्या बताए थे, जितने का लॉटरी लगेगा मतलब ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस पे टैक्स लगता है, ठीक है, नेट पे टैक्स नहीं लगता है। तो रिसीव फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से मिला हमको 34,550 और जिसपे टैक्स कितना कटा हुआ है 5450, यानी कि टैक्स किस पे लगेगा पूरा ऐड करके, तो लिखेंगे इनकम फ्रॉम लॉटरी दैट 34,550 प्लस 5450, ठीक है, ऐड करेंगे, जो भी लास्ट में ऐड करके आएगा वो क्या हो गया मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 5 जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, श्री सौभिक घोष इज द ओनर ऑफ 2 हाउस इन कोलकाता, 2 घर का ओनर है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 17-18, हम लोग का जो रहेगा वो क्या रहेगा 21-22, ठीक है। हाउस देखते हैं, फर्स्ट हाउस क्या है लेट आउट और सेकेंड हाउस क्या है सेल्फ ऑक्युपाइड, सेकेंड हाउस इजी है, ठीक है। अच्छा इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसको एनालाइज करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू और लिखा हुआ है कौन सा, ग्रॉस की नेट, नेट है, स्टेप नंबर 1 में कौन सा चाहिए ग्रॉस, तो वर्किंग नोट में लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू नेट म्युनिसिपल वैल्यू इनटू 100/90, इसका निकल जाएगा, ठीक है। फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, तीनों को स्टेप नंबर 1 में कंपेयर करके एक ही अमाउंट कहाँ जाएगा बाहर। फिर स्टेप नंबर 2 एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, एनुअल रेंट दिया गया 4,80,000 बट अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, तो स्टेप नंबर 2 में कितना बैठेगा 4,80,000। फिर स्टेप 1 और 2 में से क्या ले लेंगे हायर, फिर लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, जिसमें 1 महीने का रेंट जाएगा, तो पूरे साल भर का 4,80,000, तो 1 महीने का कितना 4,80,000 इंटू 1/12, ठीक है। अच्छा लेस करने के बाद जो आएगा उसका नाम क्या होगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फिर लिखेंगे लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। अब याद रखना है म्युनिसिपल टैक्स माइनस कब होगा, जब पेड बाय ओनर, मतलब पेड भी होना चाहिए और कौन पे करेगा ओनर, मालिक वाला लेते हैं टेनेंट वाला नहीं लेते। यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स पेड तो है, टोटल पेड है कितना 40,000, लेकिन आउट ऑफ विच 16,000 वाज पेड बाय द टेनेंट। अब 40,000 में से अगर टेनेंट पे किया 16,000, ओनर पे किया कितना 24,000, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर कितना माइनस करेंगे हम लोग 24,000, ठीक है। अच्छा जो आएगा उसका नाम होगा नेट एनुअल वैल्यू, उससे 2 डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन ए कितना मिलेगा नेट का 30%, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना पूरा का पूरा 52,000। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में वो जो 2 लाख और 30,000 का लिमिट है वो एप्लीकेबल, जितना दिया रहेगा पूरा का पूरा क्या कर देना है माइनस। सेकेंड हाउस नंबर 2 देखो,
ये तो सेल्फ ऑक्युपाइड है, तो हाउस 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेल्फ ऑक्युपाइड। स्टेप नंबर 1, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, नील। नेट म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर, नील। आ गया क्या, नेट म्यूनिसिपल वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या माइनस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ठीक है, जिसमें हेडिंग होगा 24। उसके बाद नीचे में लिखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। कितने का मिल जाएगा, 27,000 का तो पेमेंट ही है, सॉरी 36,000 है ना। अच्छा, लिखा हुआ है रिपेयर पर, रिपेयर है तो कितना मिलेगा, मैक्सिमम 30,000 का लिमिट, ठीक है।